क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान खुद ही करते हैं, किसी और के एक्शन से, किसी और की थिंकिंग से नहीं, बल्कि अपनी ही सोच के बोझ से। ये बोझ है ओवर थिंकिंग, एक ऐसा साइलेंट किलर जो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन सबको चूस लेता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवर थिंकिंग का एंड गेम, वो माइंडसेट और रूल और प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने ही दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। उस 5 रूल पर बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ओवर थिंकिंग होता क्यों है। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। असल में ओवर थिंकिंग तब पैदा होता है जब हमारा दिमाग किसी एक बात को लेकर अटक जाता है, दिमाग को क्लैरिटी नहीं मिलती और वह बार बार उसी थॉट को रिपीट करता रहता है, जैसे किसी वीडियो का लूप। और जितना हम सोच को रोकने की कोशिश करते हैं वह उतनी तेजी से वापस आ जाती है। ओवर थिंकिंग की पहली बड़ी वजह है डर, भविष्य का डर, गलती का डर और सबसे ज्यादा लोगों की जजमेंट का डर। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, या कहीं हम किसी सिचुएशन में फेल ना हो जाए। ये डर दिमाग को सेफ्टी मोड में डाल देता है और दिमाग ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन क्लैरिटी नहीं देता, कंफ्यूजन पैदा करता है। दूसरी बड़ी वजह है कंट्रोल की इच्छा। हम हर चीज को परफेक्ट और प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसी को कंट्रोल करने की कोशिश में दिमाग ओवर ड्राइव पर चला जाता है और उसका नतीजा होता है ओवर थिंकिंग। तीसरी वजह है सेल्फ डाउट। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो हर फैसला मुश्किल लगने लगता है। कोई छोटा सा स्टेप भी एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? और यही सवाल बार बार दिमाग में घूमता रहता है। और चौथी वजह है आइडियल माइंड, मतलब खाली दिमाग। जब दिमाग के पास काम कम होता है तो वह खुद ही अननेसेसरी थॉट्स बनाने लगता है। यही कारण है कि रात में या अकेले में ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा होता है। यह सच है कि ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं, एक मेंटल पैटर्न है जो डर, डाउट और कंट्रोल की चाह से जन्म लेता है, और इसे समझ लेना ही इसे खत्म करने की पहली और सबसे बड़ी शुरुआत है। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की, उस रूल की जिससे आपको ओवर थिंकिंग को कम करने में हेल्प मिलेगी। रूल नंबर 1 हमारा है स्टॉप द लूप। ओवर थिंकिंग हमेशा एक ही पैटर्न पर चलता है। एक थॉट आता है, फिर उस थॉट पर डाउट आता है, फिर डर आता है, फिर वही थॉट दोबारा घूमकर वापस आ जाता है। यही है ओवर थिंकिंग लूप, और जब तक आप इस लूप को नहीं तोड़ते आपका दिमाग खुद ब खुद रुकने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस लूप को रोका कैसे जाए। सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है थॉट इंटरप्टिंग। जैसे ही आपका दिमाग किसी नेगेटिव या अननेसेसरी थॉट पर दौड़ने लगता है, उसी समय खुद से एक सीधा सवाल पूछे, क्या यह थॉट मेरे काम का है? अगर जवाब नहीं है तो उस थॉट को वहीं खत्म कर दे, क्योंकि दिमाग को क्लैरिटी तभी मिलती है जब उससे बाउंड्रीज मिलती है। जब आप हर थॉट को अलाउ करते रहोगे तो दिमाग खुद ही कंफ्यूजन पैदा करता रहेगा और आपको उसी लूप में फंसाएगा। दूसरा तरीका है फिजिकल ब्रेक। जब दिमाग एक ही थॉट में फंसकर घूमने लगे तो कुछ सेकंड के लिए अपना फिजिकल स्टेटस बदले, जैसे चलना शुरू कर दे, पानी पी ले या तो चेहरा धो ले। ये छोटे से एक्शंस आपके ब्रेन की ओवरथिंकिंग साइकिल को तुरंत इंटरप्ट कर देते हैं और दिमाग को नया सिग्नल मिलता है कि अब रुकना है। तीसरा तरीका हमारा है लेबल द थॉट। बस आप यह बोलिए कि यह एक फियर है, यह एक डाउट है, या एक इमेजिनेशन है। जैसे ही आप थॉट को पहचान लेते हैं वह थॉट अपनी पावर खो देता है और लूप कमजोर होने लगता है। याद रखिए ओवर थिंकिंग का खेल सोच का नहीं, कंट्रोल का है, और इस खेल में जीत का पहला कदम है थॉट लूप को उसी समय रोक देना जब वह शुरू हो। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, एक्शन इज द एंटीडोट। ओवर थिंकिंग को हराने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है एक्शन, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, दिमाग एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकता, सोचना और करना। जब आप सिर्फ सोचते हैं तो दिमाग सवाल बनाता है, डर पैदा करता है और पॉसिबिलिटीज में खो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कोई छोटा सा एक्शन लेते हैं आपका दिमाग अचानक उसी काम पर फोकस करने लगता है और ओवरथिंकिंग धीरे धीरे फेड होने लगता है। एक्शन एक पावरफुल एंटीडोट है, क्योंकि यह दिमाग को सिग्नल देता है कि अब डरना नहीं, चलना है। दिमाग की एनर्जी डर पैदा करने में नहीं, काम करने में लगती है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए। जब आप किसी काम की शुरुआत को लेकर सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सही है या नहीं, तो दिमाग लूप में फंस जाता है। लेकिन अगर आप उसी काम का 1% हिस्सा कर देते हैं, जैसे लैपटॉप खोलना, नोटबुक निकालना या पहला लाइन लिख देना, तो सडनली कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदलने लगता है। यही है एक्शन की असली ताकत। एक्शन हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा कदम भी दिमाग को रीसेट कर देता है। जैसे 2 मिनट की वॉक, 5 मिनट क्लीनअप, एक छोटी सी प्लानिंग, एक टास्क का पहला स्टेप। ये छोटे छोटे स्टेप आपके दिमाग को ओवर थिंकिंग मोड से एक्सिक्यूशन मोड में शिफ्ट कर देते हैं। और जब दिमाग एक्सिक्यूशन मोड में होता है तो डर, डाउट और अननेसेसरी थॉट खुद ही कमजोर हो जाते हैं। याद रखिए एक्शन क्लैरिटी बनाता है, एक्शन मोमेंटम पैदा करता है, और एक्शन ही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा एंड गेम है। रूल नंबर 3, राइट इट, डोंट थिंक इट। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यह है कि दिमाग में एक समय पर बहुत सारी बातें घूमती रहती है। दिमाग में थॉट जगह के लिए लड़ते रहते हैं और इसी भीड़ भाड़ में क्लैरिटी गायब हो जाती है। इसलिए ओवर थिंकिंग को तुरंत कम करने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है, जो सोच रहे उसे लिख दो। जब आप किसी थॉट को अपने दिमाग से निकाल कर कागज पर रखते हो तो वह थॉट आपके ऊपर हावी नहीं रहता, वह एक जगह फिक्स हो जाता है और आपका दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। यह प्रोसेस आपके माइंड को सिग्नल देता है कि अब थॉट को बार बार दोहराने
घबराने की जरूरत नहीं है। राइटिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि यह दिमाग की भीड़ भाड़ को साफ कर देता है। जहाँ सोचने से कंफ्यूजन आता है वहीं लिखने से क्लियरिटी आती है। इसका असर इतना तेज होता है कि सिर्फ 2 मिनट की लिखाई भी आपकी ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ देती है। आप बस इतना करें, जब भी दिमाग परेशान हो या एक ही थॉट बार बार आए तो ये तुरंत लिखे, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, क्या यह थॉट सच है या सिर्फ एक डर है, मैं इसे सॉल्व करने के लिए पहला छोटा कदम क्या ले सकता हूँ। 3 सिंपल लाइन आपके माइंड को अनलोड कर देती है। राइटिंग एक तरह का ब्रेन डिक्लटर है। जिस तरह कमरे का कचरा हटाते ही जगह साफ हो जाती है, उसी तरह दिमाग का कचरा लिखते ही माइंड साफ हो जाता है। और जब माइंड साफ होता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, मेक पीस विद इम्परफेक्शन। ओवरथिंकिंग की सबसे गहरी जड़ एक ही है, परफेक्ट बनने का दबाव। हम हर डिसीजन परफेक्ट चाहते हैं, हर काम फ्लॉलेस चाहते हैं और हर सिचुएशन वैसी ही जैसा हम सोचते हैं। लेकिन सच है कि परफेक्शन का एक प्रेशर ही दिमाग को सबसे ज्यादा थकाता है और ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। परफेक्ट एक ऐसा टारगेट है जो कभी पूरा ही नहीं होता। आप जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं उतना ही आपका दिमाग गलतियों का डर, फ्यूचर का डर और जजमेंट का डर पैदा करता है और इसी डर से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। इसका एंड गेम यही है कि आप लाइफ की सबसे सिंपल रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लोग परफेक्ट नहीं होते, आपके डिसीजन परफेक्ट नहीं होंगे और ये बिल्कुल ही ठीक है। जब आप इन परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब दिमाग से प्रेशर उतरना शुरू होता है। अब आपको हर आंसर सही देने की जरूरत नहीं होती, हर काम 100% होना जरूरी नहीं होता और हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने का मतलब है आप खुद को परमिशन दे रहे हैं गलती करने की, सीखने की और ग्रो करने की। और यही परमिशन ओवरथिंकिंग को कमजोर कर देती है, क्योंकि जब आप खुद से कहते हैं परफेक्ट नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, तो दिमाग अचानक रिलैक्स हो जाता है। वो फियर जो आपको बार बार रोकता था वही गायब होने लगता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, कंट्रोल व्हाट यू कैन। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजहों में से एक है उन चीजों के बारे में सोचना जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। हम भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की सोच को बदलना चाहते हैं, हर परिणाम अपनी उम्मीद जैसा चाहते हैं। लेकिन सच्चाई है कि लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लाख कोशिश कर लें फिर भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और जितना हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करते हैं उतना ही दिमाग परेशान हो जाता है और यहीं से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का एंडलेस साइकिल। इसलिए रूल नंबर 5 कहता है कि सबसे पहले एक सिंपल हैबिट बनाइए। जब भी दिमाग किसी सिचुएशन पर ज्यादा सोचने लगे तो खुद से पूछिए क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर जवाब नहीं है तो उस थॉट को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस चीज को आप बदल ही नहीं सकते उस पर सोचने से सिर्फ एनर्जी ही वेस्ट होती है। लेकिन अगर जवाब हाँ है तो अपनी पूरी एनर्जी उस चीज के एक्शन में लगाइए, क्योंकि कंट्रोल वहीं मिलता है जहाँ एफर्ट सच में असर डालता है। लाइफ में सिर्फ 3 चीजें आपके कंट्रोल में होती है, आपकी सोच, आपका एफर्ट्स और आपके रिएक्शन। बाकी सब लोगों की राय, उनकी एक्शंस, आउटकम्स, टाइमिंग और भविष्य की अनसर्टेनिटी कंट्रोल के बाहर है। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तो दिमाग अननेसेसरी टेंशन छोड़ देता है, वह हल्का हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और फोकस्ड भी हो जाता है। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन रूल को फॉलो करते हैं तो आप अपने ओवरथिंकिंग को 100% कम कर पाएंगे।